हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि मैंने कुछ टाइम तो, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिग्रीज़ ली हैं, तो साथ में मैंने अगर ये एडवोकेट के लिए भी मैंने एक टाइम पर आफ्टर मैरिज सोचा था, बट क्योंकि मैं बिज़नेस भी कर रही थी और साथ में मैं केसेस को डील कर रही थी, तो इतना टाइम नहीं हो पा रहा था। बट मुझे बहुत ये था कि मैं ये वाला एडवोकेट का भी मैं एग्ज़ाम दे लूँ, क्लियर हो जाऊँ। और क्योंकि मुझे कई बार ये लगता था कि लोगों के साथ जो चीज़ें हैं ठीक नहीं हो रही हैं, बट समहाउ के टाइम निकल गया। पर कुछ मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम भी बैंक्स की रिकवरी के जो डीआरटी के नोटिसेस वगैरह होते हैं, डीआरटी के साथ होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए मुझे इनको अप्रोच करना ही पड़ता है। तो सम हाउ कि कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना कई चीज़ें आपको क्लियर तो रहती ही हैं, कई टर्म्स के बारे में आपको अपडेशन रहती है। पर मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि अगर मैंने वो डिग्री ले ली होती, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिन लोगों को ज़रूरत है, मैं तहे दिल से करती उनकी हेल्प। उनको कभी भी मैं इस तरीके से परेशान नहीं छोड़ सकती थी। तो आज मुझे उस चीज़ का बेहद अफ़सोस है, क्योंकि जो कुछ मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, वो तो इतना हार्ट ब्रोकन है कि सोचा भी नहीं जा सकता। मैंने बहुत कोशिश की कुछ लोगों को समझाने की कि आप अपना जो वे ऑफ़ थिंकिंग है, कहीं पर आप कहीं पे चूक रहे हैं, शायद मे बी आप जाने अनजाने में कुछ चीज़ें लैप्स हो रही हैं, नहीं आपको आपके पकड़ में आ रही हैं। तो मैं आपको उसके बारे में आपका ध्यान खिंचवा लेती हूँ। वहाँ पर आप सोच लेंगे तो शायद मे बी आप वहाँ से रिवर्स केयर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और जो आपको सही लग रहा है या आप की किस प्लानिंग के तहत आपकी चीज़ें हैं, वो आप ही जानते होंगे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने किया, पर जो इल्ज़ामों का सिलसिला है सपना पर, वो ख़त्म नहीं हो रहा। मैं कल देख रही थी तो उनका सपना जी का 3 साल पहले जब राजवीर जी ज़िंदा थे, एक ब्लॉग मैंने देखा, उस पे उसमें लिखा हुआ था उनका कि मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। तो एज़ इट इज़ मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया उनका, तो वही मैंने आज सामने लगाया कि कितनी प्यारी फैमिली थी। इल्ज़ाम जब लगे सूरज जी की बातों पर, सपना ने भी लगाए और उसके इन-लॉज़ ने भी जो बातें की उसके बारे में डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन ना ही सपना ने राजवीर जी के अगेंस्ट एक बात भी बोली। क्यों? दोनों इंसान दुनिया में नहीं है। तो सूरज जी के बारे में इसलिए बोला गया क्योंकि वो मामाज़ बॉय थे। राजवीर जी के बारे में उनकी मदर ने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि उसने हमारे कहने के अनुसार सपना को टॉर्चर नहीं किया था, वो हमारी बातों में नहीं आया, और उसने सपना को सही तरीके से सँभाला, उसकी ट्रूली हेल्प भी की और उसको अपनी लाइफ में एक अच्छा स्थान भी दिया। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। सपना ने कई बार ज़िक्र किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये बात बोली, सब्सक्राइबर्स भी ये बात बोलते हैं कि राजवीर जी एक अच्छे इंसान थे। देखिए, एक अच्छे इंसान के जाने के बाद भी उनके बारे में जब बात होती है, तो लोग उनको अच्छा इंसान ही कहते हैं, चाहे वो उनका कोई भी रिश्ता हो। लेकिन मैंने ये नोटिस की है कि उनकी मदर के ज़ुबान से इस तरीके से राजवीर जी के लिए कभी कोई बात नहीं निकली, और मुझे ये चीज़ें बहुत हैरत भी दे रही हैं। अब कुछ बातें जिसको बार-बार उघेड़ा जाता है कि सपना ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके ससुर का ये एक वर्ड जो वो नॉर्मली लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल पाऊँगी, मतलब जो उनके ससुर के बारे में उन्होंने एक बात बोली है, कि उनका जो नज़र है वो सही नहीं थी। इसके बारे में राजवीर जी को भी पता था, अंशु को भी पता था, उनके जो मामा चाचा था सबको पता था, क्योंकि सपना ऐसी लड़की शुरू से ही नहीं थी। और उनकी जो इनकी सास है उनको भी बहुत अच्छे से
पता था। मे बी उनको घर में कितनी सारी बातें होती हैं, वो सारी उसने पब्लिक तो नहीं की हैं, लेकिन इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो जो ये मानसिक एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, ठीक है? जिसके बारे में आज लोग बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा इंसान है तो आप उसको क्यों वो कर रहे हो, आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। वो देख रही हैं कि बाहर वाले लोग इनको वर्गला कर मेरे बच्चों का हक, उनका हिस्सा भी दूसरों को दे देंगे और उनको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। उससे पहले कि लोग इस चीज़ का, हमारे घर के मामले का फ़ायदा उठाएँ, मैं ही अपने घर को सँभालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए बन पाईं क्योंकि उनके चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, मैं अब ये बात बोलूँगी कि दूसरों के ऊपर इतना कीचड़ उछालना, कभी इंसान अपने अंदर भी देख ले कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ, लोग मुझे भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो इंसान उस पे एनालाइज़ कभी नहीं करेगा, उसको वो इग्नोर कर देगा, इग्नोर मोड पर डाल देगा। फिर कई तो चैनल मैंने ये भी देखे हैं, लाइव चल रही होती है, मॉडरेटर्स बनाए होते हैं, उनको बोला जाता है कि कोई अगेंस्ट हमारे कमेंट आए तो उसको डिलीट करते जाओ, उसको उसको निकाल दो, ताकि इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि बाकी लोगों का भी सोचने का वो पॉइंट माइंड में ना आ जाए। तो हर तरफ से अपने लिए तो सेफगार्ड्स खड़े किए जाते हैं और दूसरों के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। जिसका हस्बैंड था, जिसको वो इतना प्यार करता था, उसको न्याय दिलाने की जल्दी नहीं है, बाकी सब लोगों को जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको सपोर्ट नहीं मिल रही, इनके हाथ में कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ गाइडेंस देने वाला कोई प्रॉपरली नहीं है। जब तक चीज़ें सारी उनको इजाज़त नहीं है कि डिस्क्लोज़ करें, और ये कहते हैं कि तब तक हम अपने डॉलर ही बना लें। जब तक वो डिस्क्लोज़ करेगी, वो सारी बातें बताएगी, क्योंकि उनको पता है कि एडवोकेट हमेशा यही चाहते हैं कि आप इस पे, अब बड़े-बड़े केसेज़ होते हैं, तो जब मीडिया वाले भी उनसे जाके सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं नो कमेंट्स, हमें मना किया गया है कि हम अपने केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। वो जो जानकार हैं, वो अगर ब्लेम लगाएँगे तब पता चलता है कि उनका माइंड किस तरीके का है। बाकी जिस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं उनके ससुर के ऊपर, ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, और इनका इलाज भी लोग करवाते हैं, ऐसे लोगों को घर से भी निकाल देते हैं। बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो मानसिक तौर पर बीमार लोग होते हैं। इनके सामने कोई रिश्ता कुछ नहीं होता, इनके मन का एक ही जो विचारधारा है वो उसी तरफ वो सोचते रहते हैं, उसी पॉइंट की तरफ इनका ध्यान रहता है, उसके लिए ये बहुत बड़े-बड़े क्राइम भी कर लेते हैं। अब जब चीज़ें खुलनी हुई और जब महादेव ने समय तय किया और जो कुछ होना है, उनकी मर्ज़ी से होना है, मेरा मानना यही है। जो लोग उस रास्ते में और कंकर बिखार रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी से ही ये काम कर रहे हैं और महादेव ये भी चीज़ें देख रहे हैं। नाम लेना एक अलग बात होती है, उस चीज़ के बारे में इतना कुछ गलत-मलत आप बोल देंगे, किसी को ब्लेम गेम कर देंगे, और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो भी पीछे नहीं बचते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि वो अलका जी हैं, इतनी वो समझदार हैं, अपने तरीके से काम भी ठीक तरीके से करती हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो उस पे भी उनका काफ़ी कंट्रोल है, और मैं ऑलमोस्ट उनका देख देख रही थी, उनकी बहुत अच्छी मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं। मुझे तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं बाय हार्ट भी, और वैसे भी मुझे उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती। जो नेगेटिव सोच रहे हैं लोग, उनको उनके बारे में इतना कुछ बोलने का मन करा, मेरा तो जो लोग इस तरीके की बातें करें उनके अगेंस्ट भी मन नहीं करता कि मैं कुछ बोलूं। मैं सोचती हूँ कि कुछ देर के लिए इनके मन में ये भावना है, समय के साथ जब चीज़ें सही होती इनको नज़र आएंगी, इनका नज़रिया बदल जाएगा। अब कितनी चीज़ें हमने देखी हैं पॉजिटिव होते हुए, लेकिन ये लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं, स्टिल आज उसी चीज़ें बहुत बदली हैं। जो लास्ट प्रीवियस केस था उसमें भी हमने देखा कि नेहा मूव ऑन कर गई, जो दूसरी पार्टी थी वो भी अपना मूव ऑन कर गई, उन्होंने अपना बहुत सारा अदर कंटेंट बना दिया, उन्होंने अपना
जो कामकाज था वो दिखाया, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई, अपनी चीज़ें चेंज करी, है ना? उनके वो ज़िक्र भी नहीं आ रहा। लेकिन जिन्होंने नोट छापने हैं या जिन्होंने किसी के घर की बातें करके अपना चलाना है घर, वो स्टिल उसी बात पे लगे हुए हैं, वो ही नाम से उनको बुला रहे हैं। अगला मूव कर गया, अपनी गलती मान गया, रियलाइज़ कर गया, माफ़ी माँग ली और आगे लोग बढ़ गए। ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि इनको समाज को नहीं सुधारना है, इनके पर्पज़ ही कुछ और है। अगर कोई इंसान, कहते हैं ना, गलती करके कोई भूला अपने घर पर आए तो उसको भूला नहीं कहते। बड़े ऐसे समझाते थे कि अगर उसने एक बार गलती कर दी, हम उसको ज़िंदगी भर उन्हीं तानों से नहीं उसको मार सकते। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, फिर उसको उसी गलत नाम से बुला बुला कर और वो चीज़ें करके, क्योंकि ये जो फ्री टाइम वाले लोग उनके दिमाग उस तरीके से चलते हैं, उनको इसमें एंजॉयमेंट नज़र आता है। मुझे इन चीज़ों में कोई एंजॉयमेंट नज़र नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई इंसान गलत जा रहा है, अगर हम उसको बता दें कि आपका ये जो ट्रैक है वो सही नहीं है, इसको आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आप में अच्छा कैलिबर है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, हम आपसे इम्प्रेस्ड भी हैं, बट वो नहीं मानना चाहता, इट मीन्स कि वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, तो हम उनको नहीं रोक सकते। जो नहीं रुकना चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती तो कभी भी नहीं रोक सकते। तो लेकिन मैं ये फिर इल्तज़ा करूँगी, जो सपना है, कि आप किसी चीज़ से घबराइएगा नहीं। बहुत सारे तूफ़ान आए, बहुत सारा कुछ हो, सुनामी तक आ जाए, लेकिन आपने अपने पैरों को वहीं जमा कर रखना है। जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, जिसकी तरफ आपने चलना है, अपनी मंजिल तक जाना है, आपको कोई किसी को क्लैरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत नहीं, आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते पर बढ़ते जाएँ। जब आपको जीत मिल जाएगी, इन सबको वही जवाब होगा, वही आंसर होगा। आज लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने राजवीर के लिए क्या किया? आप केस नहीं कर रही हैं, आप ये नहीं कर रही हैं, आप इधर, मुझे नहीं पता कि आप की सिचुएशन क्या है, तो उनको कैसे पता होगा। मैं तो आपकी वेल विशर हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ। बट मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आपने, जैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि दूसरे कुछ केसेस किए भी हैं, तो वो भी आपको ये लगता है आपको ज़रूरी होंगे, क्योंकि आप वहाँ पर रह रही हैं। आपको वो माहौल पता है कि अगर मैं ये केसेस नहीं करूँगी तो ये लोग मेरे पे अटैक कर देंगे। अगर केसेस हो रहे होंगे तो ये मुझे उस तरीके से नहीं कर पाएँगे। मैं आपके डर को समझती हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने फलाँ पे केस किया, फलाँ पे केस किया, राजवीर पर, राजवीर तक तो पहुँचने के लिए केस करने बहुत ज़रूरी थे, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर इन पे केस नहीं होंगे, इनको जकड़ा नहीं जाएगा, तो जो राजवीर के केस के लिए ज़रूरी एफ़र्ट्स हैं, ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कल्प्रिट कौन है वो सामने ज़रूर आएगा, महादेव ज़रूर इसको सामने लेके आएँ। मैं ऐसी प्रार्थना ज़रूर करूँगी महादेव से कि सपना को, राजवीर को, सपना के परिवार को, उनकी बच्चियों को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई बाहर का है। अगर कोई गिल्टी है तो वो सामने ज़रूर आना चाहिए। महादेव कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, चाहे सपना को लग रहा हो कि मैं अकेली हूँ, लेकिन भगवान उनके साथ हैं और वो उनका साथ ज़रूर देंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। सपना, अगर आप मुझे देख रहे हो ना, मैं भी आपके लिए प्रेयर करूँगी और मैं जानती हूँ कि भगवान उस इंसान का कभी हाथ नहीं छोड़ते जो अकेला, समय के हिसाब से अकेला पड़ रहा हो, ठीक है? लेकिन आपका जो मन का जो विचार है वो सही है ना, तो आपका भगवान ज़रूर साथ देंगे, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहती हैं कि राजवीर जी को न्याय मिले, आप उनके पेरेंट्स को इस तरीके से रुस्वा नहीं करना चाहती थी। आपने काफ़ी देर तक चुप्पी रखी, बट क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलकर आपकी जो छवि है उसको सोशल मीडिया पर भी ख़राब करवा रहे थे, छिटपुट चीज़ें हो रही थी जो आपको हर्ट कर रही थी और आपको डरा भी रही थी, क्योंकि आपके ससुर का एक स्टेटमेंट ये भी था कि तुम अपने भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ घूम घूम कर अपने काम करवा रही हो, तो उनको भी आपने कंट्रोल में करना ही था। आपकी बातों से काफ़ी चीज़ें हम लोग जज कर पाते हैं, हालांकि मेरी कोई आपसे बात नहीं होती है,
और मैं थैंक यू करूँगी अलका जी का भी कि चाहे हवाएं कितनी भी उलट चल रही हैं, वो उस झुंड में शामिल नहीं हुई हैं और उन्होंने अपना रास्ता वही रखा है, क्योंकि वो सच्चाई का साथ देखती हैं। मैंने जितनी बार भी उनको देखा है, उन्होंने हमेशा सच के साथ खड़े हुए हैं। सुना उन्होंने सबका, लेकिन किया उन्होंने मन का है। जिसको जिसकी बात सुनी उसको लगा ये हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ही दिल की बात सुनी है, जो मुझे फील होता है। ठीक है, तो उनके बारे में कोई इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की बातें नहीं आई। जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करके उन्होंने चलाई हैं और दूसरों की बातें बाहर आई हैं, लेकिन अलका जी के अगेंस्ट एक भी बात मुझे सुनने को नहीं मिली है। तो ज़रूरी होता है कि कई बार दो बातें करनी भी पड़ती हैं कि किसी से सारा राज उगलवाया जाए, क्योंकि वो समझदार महिला है, उनको जो भी ठीक लगा उन्होंने अपने तरीके से करा है। और अगर वो सपना का हेल्प करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगी सपना। और हम बिल्कुल प्रेयर करेंगे और उनको यही सांत्वना भी देंगे कि भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा। हमें पता है कि आपने बहुत दुख झेला है, इस उम्र में भी आप जो भी काम करिए, अपने घर लिया, महफूज किया बच्चियों को, अपने घर लेने का, छत लेने का फैसला बहुत अच्छा किया, गाड़ी ली क्योंकि आप अकेले बाहर कैसे जाती, इतने काम आपको करने थे। तो वो सारी ज़रूरी चीज़ें आपने ली, आपने कोई अपना फालतू पैसा ख़राब नहीं किया कि मैं कहूँ कि आपने जी अपने लिए ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। आपने वही काम किए जो ज़रूरी थे। और आपकी माताजी भी बहुत अच्छी हैं, जो आपका बिल्कुल साथ दे रही हैं। जब वो कुंभ भी गई तो सारे बच्चे सपना जी के साथ थे, तो उनको अकेला ना महसूस हो, बच्चों की रौनक रहे। तो जो भी उन्होंने अपने भी कार्यक्रम करने, अपनी तीर्थ यात्रा करनी थी वो भी करी, लेकिन साइलेंटली। उन्होंने कभी किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं मैंने सुने किसी के बारे में बोलते हुए। जिस तरीके की राजवीर जी की मदर टॉन्टिंग वे से वीडियोस बनाती हैं, ऐसे तो सपना भी बहुत सारी बातें इस तरीके से अपनी माँ के साथ करती, वो भी अपनी भड़ास निकालती या कोई इस तरीके की बात बोलती जो उनको भी इस तरीके से उनके दिल को दुख देती। जिस तरीके से आज अंशु और जो उनकी मदर इन ला कर रही हैं, इसकी वजह से सपना के दिल को और भी दुख हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो भी आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको भी देखकर हैरान हूँ कि उनके दिल को क्या है, उनके अंदर क्या क्यों कोई दिल नहीं है। मेरा दिल उनसे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बेजार हो रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते भी देखिए, आपका चैनल है, ठीक है, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपना हंसा कर, कॉमेडी कर कर, जोक कर कर, जिस तरीके से मर्जी इंक्रीज करें, लेकिन कोई गरिमा कहीं बेकंट्रोल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का दिल नहीं छील सकते। ठीक है ना। राजवीर जी के केस पर आपको अपडेट चाहिए, आप उनको बोलिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे। मैं आपके साथ हूँ, आप बोलिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो रियली चाहते हैं ना कि राजवीर जी को इंसाफ मिले, तो जो इंसाफ दिलाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो केस करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको 10,000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके, अगर उनको पता चल जाएगा कि इसके पीछे ये लोग शामिल हैं, तो अपने ही लोग वो होंगे, तो वो घर की बहू भी हैं, उनको 10,000 बार सोचना पड़ेगा। वो सोच लें कि अगर ये हमारे घर से निकल गई तो हमारी भाभी या हमारी बहू नहीं है, लेकिन वो अभी भी उसको अपने घर का पार्ट ही समझती हैं। चाहे उनके विचारों में समानता नहीं है, बट चाहे माने चाहे ना माने, वो राजवीर जी और सूर्य जी के माता पिता हैं, उनके बच्चों के दादा दादी हैं। उनके विचार चाहे कुछ भी हों, उनको बच्चों के ऊपर भी रहम ना आ रहा हो, वो सारी बातें अलग हैं। क्योंकि नानी ने बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया, तो दादी को लगा कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो देखने में हमें भी समझ आ रही हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी के अंदर छोटा-सा भी मन में आ जाए बात कि ये कहीं न कहीं हम अलग ट्रैक पर सोच रहे हैं, हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए। तो बहुत खुशी होगी अगर आपके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो एक ज़िद देख रहे हैं लोगों की कि हम एक महिला को जो अकेली है उसको तोड़ दें, जितना भी तोड़ना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बातों के
तीर चुभाते हैं। और एक मैंने शॉर्ट देखा आज सपना जी का, जिसमें वो अंशु को बोल रहे कि लाओ, जो लोग मुझे बहुत कुछ मेरे बातें, मेरे को गलत गालियाँ निकाल रहे हैं, उनको भी साथ में लेकर वो बनाए जो भी बनाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत हर्ट होती हैं इन चीज़ों से। उनको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं झूठे, और उन्होंने कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपनी प्रॉब्लम बताई है, जिसको लेकर लोगों ने और उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर अपने चैनलों पर उलट सुलट बोल दिया। एक औरत ही दूसरी औरत के ऊपर इस तरीके से बात करेगी, तो जो भेड़िए लोगों को खाने के लिए पूरे समाज में फैल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या क्या होगा। बस ये देख लेना कि कोई बड़ा यूट्यूबर है, बस इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये गलत तरीका है ज़िंदगी जीने का। अभी तक हम लोगों को ज़िंदगी जीना ही नहीं आया, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, यहीं पर छोड़ के जाना है, कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो अपनी आत्मा पे इतने बोझ इकट्ठे कर रहे हो, सिर्फ वही लेकर जाओगे साथ में, और कुछ भी नहीं जाने वाला। और आपके किए हुए गलत कर्म आपके बच्चों के ऊपर भी बोझ बनेंगे, उनको ही उसको सब कुछ सहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, कुछ भी किसी के साथ गलत करने से पहले। आप सोशल मीडिया पर बैठकर अगर गला फाड़ फाड़ कर किसी ऐसी महिला को जो पहले ही दुखों में जी रही है, जिसकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, जो उनको पालन पोषण करने के लिए अपना एक ज़रिया है सोशल मीडिया पर, जिस पे वो अपने आप को रख रही है, आप उसकी छवि को धूमिल कर रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो, आप उसको गालियां दे रहे हो सोशल मीडिया पर। मेरे तो बस की बात नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की बात को सुन भी सकूं, पर मैं उन लोगों पे भी हैरान हूँ जो उनको अप्रिशिएट करके आते हैं। वो कहते हैं ना कि वो पत्थर मारने वाला काम है पाप बढ़ाने के लिए। तो ये आप गड़ा खुद ही अपने बड़े कर रहे हो, किसी का तो उसका तो क्या ही जा रहा होगा। उसका तो फिर ये है ना कि कहते हैं कि ऐसे इंसान की बुराई जब हो भी रही है तो उसके तो पाप ही कट रहे हैं। मुझे लगता है सपना आपके तो पाप ही कट रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर मोड पे छोड़ दो। जिसको जो बोलना है उसको अपने दिल भर के भड़ास निकालने दो। बाकी भगवान है, फैसला उनके हाथ में, उनको करना है जो करना है। आपको अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकना। आप जिस ट्रैक पर हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, भगवान जी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़रूर आपका साथ देंगे, और जितना हमसे हो पाएगा हम भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि रीच बढ़े और इन लोगों के, क्योंकि इनके बड़े बड़े चैनल हैं और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इनकी बात ज़्यादा लोग सुन पाते हैं। तो कुछ अगर बराबर के लोग नहीं थे, कुछ ज़्यादा लोग भी समझ पाएंगे, तो इनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि कुछ नहीं, बहुत लोगों को समझ आ रही है कि हम इस केस को किस तरीके से भटका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पेरेंट्स को कोई भी क्षति नहीं हो रही है, पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो अपने आराम से अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उनके पास है, पैसा सब कुछ उनके पास है, उनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। बस वो पीछा कर रहे हैं उस औरत का जो जद्दोजहद में लगी हुई है कि मैं अपने बच्चों का जीवन संवार सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।